अच्छा एक चीज बताओ, हम तुमको धर्मशाला बना लिए, ठीक? कहा जाता है कि ये जैसे अभी हम बोले हैं ना कि धर्मशाला बनाया है। इस इस कंडीशन को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में समझा जाए तो क्या कहेंगे आप? बताइए। हम्म। बताइए, धर्मशाला का मतलब होता है, यहाँ पर धर्मशाला जब कोई बोलता है, धर्मशाला का मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्टर, इन एंड आउट, समझ रहे हो ना? विदाउट लिमिटेशन, इन एंड आउट। तो विदाउट लिमिटेशन, इन एंड आउट क्या है? एनार्किज्म है, अराजक। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर अगर धर्मशाला कहा जा रहा है तो अराजकता नहीं है। हम्म। तो ये चीजें नहीं, बात तो उसकी नहीं है। आप लोग भी करोगे, आप लोग भी करोगे, और मैं ये करवा दूंगा, करवा के ही छोड़ूंगा। हम्म। हम्म। क्यों नहीं लॉजिक है? तुमको कहा नहीं लॉजिक नहीं। एक चीज बताए, नहीं, एक चीज सुनो, लोकतंत्र बढ़ेगा तो अराजकता नहीं आएगी। दूसरी बात, कहा कि ये लोकतंत्र हो कि बोल ले रहे हो, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक है कि बोल ले रहे हो? अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती ना तो पता चल जाता। आके देखो, उत्तर कोरिया में क्या कहा जाता है कि चाइना में, इसलिए कहा जाता है कि फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन एंड स्पीच is the important element of the democracy, ठीक? And then liberty of expression and speech, this is the parliamentary privilege, and parliament is the symbol of समझ रहे हो? लिबर्टी है, विचार एवं अभिव्यक्ति है, और इस विचार एवं अभिव्यक्ति के कारण संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ठीक? क्योंकि किसी को भी संसद में अपने विचारों को व्यक्त करने से वंचित नहीं किया गया है। सभी लोग अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक? इसीलिए जब हम आपको डेमोक्रेसी को डिफाइन किए थे, तो डेमोक्रेसी का मतलब डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस का मतलब होता है पब्लिक, और क्रेसी का मतलब है रूल, ठीक? यानी डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना है, डेमोस प्लस क्रेसी। डेमोस का मतलब होता है पब्लिक, और क्रेसी का मतलब रूल या शासन। इसीलिए नहीं कहते डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पब्लिक, फॉर द पब्लिक, कहते हैं कि नहीं? जनता का, जनता के लिए। तो डेमोक्रेसी बहुत वाइड कंसेप्ट है। ये मत समझिएगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा, अब एक एक एक, एक सिचुएशन थोड़ा सा, आप हम डेमोक्रेसी का आप लोग को कंसेप्ट बता रहे हैं, और डेमोक्रेसी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी इससे के टॉपिक में या तमाम तरीके के कंसेप्ट आ जाए, समझ रहे हैं? तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट यही था, ठीक? अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी रूल ऑफ पब्लिक है, क्लियर? अब इस डेमोक्रेसी में कई थियरियां आई, इतनी थियरी आई कि डेमोक्रेसी को लेकर
आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। पहली थियरी है लिबरल थियरी, क्लियर। दूसरी थियरी है मार्क्सिस्ट थियरी, ठीक। तीसरी थियरी है प्लूरिस्टिक थियरी, यानी उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। उसके बाद एलीट क्लास थियरी, ठीक। उसके बाद पार्टिसिपेटरी थियरी, और फोर्थ है डेलिबरेटिव थियरी। इतनी थियरी है। पार्टिसिपेटरी, सहभागी सिद्धांत, ठीक। डेलिबरेटिव विमर्शी सिद्धांत। इतनी थियरियां हैं। पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव, विमर्शी लोकतंत्र। एलिट क्लास की थ्योरी विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब सहभागी लोकतंत्र, ठीक है, और विमर्शी लोकतंत्र। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझ लीजिए इन सभी का। तो इन जितने भी डायमेंशन हैं, इन सभी डायमेंशन से आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रूफ करने में आसानी होगी। बस है यहां पर, ये पूरा का पूरा ऑप्शनल चीजें हैं, ऑप्शनल के सब्जेक्ट में पढ़ी जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं समझने के लिए कि कोई मतलब समझ, डेमोक्रेसी की अगर बात होगी तो आप मतलब समझ लीजिएगा कि डेमोक्रेसी, समझ रहे हैं। अब जनरली इस लिबरल थियरी को ही कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि शासन, ठीक। अब इस कंसेप्ट को इसके साथ जोड़ा क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं पर भी अगर डेमोक्रेसी आती है तो जनरली आपसे मान लिया जाएगा कि लिबरल डेमोक्रेटिक थियरी, ठीक। और लिबरल थिंकर डेमोक्रेसी को ही एक पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम या इस संदर्भ में क्यों स्टेबल कर लेते हैं? तो लिबरल थियरी हमेशा हमेशा लिबर्टी की बात करता है। हमेशा क्या करता है? लिबर्टी की बात। इसलिए लिबरल थिंकर उसी पॉलिटिकल सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे यहां पर लिबर्टी का इंपॉर्टेंस होगा, लिबर्टी का इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर? मतलब समझ रहे? और डेमोक्रेसी वह पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित। डेमोक्रेसी वह पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज द सिक्योरिटी ऑफ लिबर्टी, ठीक। अगर डेमोक्रेसी में लिबर्टी नहीं होती तो लिबरल थिंकर नहीं मानते। जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब, अगर यहां पर इसको कहा जाए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक फैमिली, डेमोक्रेटिक क्लास, तो मतलब क्या है यहां पे? क्या है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, डेमोक्रेटिक क्लास का, डेमोक्रेटिक फैमिली का? मतलब यहां पर कि क्लास, फैमिली, सोसाइटी डेमोक्रेटिक तभी होगी जब वहां पर इक्वलिटी हो एंड लिबर्टी। क्लियर? यानी विदाउट इक्वलिटी एंड लिबर्टी या ऑब्सेंस ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, तो पोजीशन क्या बनेगी? डेमोक्रेटिक नहीं होगी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर लिबर्टी नहीं होगी
लिबर्टी नहीं होगी तो व्यक्ति अपना सेल्फ डेवलपमेंट करेगा कैसे? अब सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेगा तो हाउ कैन पॉसिबल इट इज द गेन ऑफ द प्रॉस्परस? आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा कि नहीं होगा? अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो 21 का वायलेशन है कि नहीं है? क्योंकि अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा हूं तभी तो मैं अपना डेवलपमेंट कर पाऊंगा। दूसरी बात, एक नया कंसेप्ट आज सब लोगों से मैं ये सवाल खड़ा करता हूं, आज के फैमिली में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आज की फैमिली में यह विचार लोगों के मन में है कि बच्चा जो करना चाहता है कर, जबरदस्ती उसे अपना थॉट मत थोपो। पहले क्या था? लड़का पढ़ना चाहता था मैथ, बाप पढ़ाता था बायोलॉजी। लड़का पढ़ना चाहता था आर्ट साइड, जबरदस्ती उसे साइंस साइड पढ़ाना चाहता थोपता था। यानी मीन्स कि उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी, है कि नहीं? अब जब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की परमिशन नहीं तो उसका डेवलपमेंट पॉसिबल कहां है? कहां पर बताइए? आज देखिए कितने अच्छे अच्छे क्रिकेट प्लेयर निकल रहे हैं क्योंकि फादर उनका शुरुआत से ही उनके रुझान के अनुसार उन्हें खेलने के लिए क्या कर रहा है। और इसी पर एक कमेंट कहा जाए, पहले था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब कमेंट हुआ खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। हाँ, कंसेप्ट बदल गया कि नहीं? आज ठीक उल्टा हो गया। तो ये सब स्थितियां हैं, इसलिए डेमोक्रेसी का मतलब कि अपने अकॉर्डिंग वर्क, हम जो करना चाहते हैं, हम जो अचीव करना चाहते हैं, और जो चीज, अब इसी थॉट को एडॉप्ट करिए कि जो हम करना चाहते हैं वह मेरी सोच है, थिंकिंग है, वह मेरी सोच या थिंकिंग है कि नहीं? और इसी थिंकिंग के अनुसार हम वर्क करना चाहते हैं, इसी थिंकिंग के अनुसार हम क्या करना चाहते हैं? वर्क करना चाहते हैं। तो थिंकिंग हो गई आपकी एक्सप्रेशन एंड स्पीच, एक्सप्रेशन एंड स्पीच, और वर्क हो गया लिबर्टी ऑफ वर्क, और ये दोनों को मिला दोगे मिलकर थॉट बन गया। पता है ना कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व तभी है जब व्यक्ति को उसके विचारों के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाए, और आज के परिवेश में ये 100% लागू है। कोई एजुकेटेड या सिंसियर गार्जियन होता है तो अपने बच्चे के ऊपर वह अपना चीज थोपता नहीं है। जस्ट लाइक अभी 12th फेल आप मूवी देखे, ठीक? 12th फेल मूवी में मनोज शर्मा और उसका दोस्त जो उसको ग्वालियर से दिल्ली लाता है, ठीक? लास्ट में नहीं, एक मिनट, तो लास्ट में श्रद्धा जो मनोज शर्मा की गर्लफ्रेंड थी, कि तुम बहुत अच्छे प्रेस रिपोर्टर बन सकते, ठीक? एक एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल है 3 इडियट। बाप चाहता है कि बेटा इंजीनियर बने, अब बेटा चाहता है कि बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनूं। और जब उसको फोटोग्राफर के एरिया में अपॉर्चुनिटी मिली तो बहुत बढ़िया फोटोग्राफर में बना। तो इसका मतलब मिल का थॉट तो पूरी की पूरी तरह से लागू हो रहा है आज। अब
तुम्हें कहा जाए नहीं तुम्हारा मन है सिविल सेवा में जाने, अरे नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ना तू इंजीनियर बनेगा और ना ही डॉक्टर बनेगा, ना राम ही मिलेगा ना रहीम ही मिलेंगे। अब इस कंसेप्ट को अगर हम लेके चले तो हम प्लेटो पर भी चलते हैं, प्लेटो के थॉट पर भी हम चल देते हैं। अब प्लेटो के थॉट का अगर कंसेप्ट ले लो, प्लेटो है ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर, ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक। एंड द टाइम ऑफ प्लेटो, that is the decline of morality in Greek society। अब देखिएगा मैं कनेक्ट डेमोक्रेसी से लेके कैसे चलूंगा इसको, ठीक। अब इसका रीजन क्या है? मोरल डेवलपमेंट, मोरलिटी इज इक्वल टू मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट का रीजन क्या देखा उसने? प्लेटो रीजन देखा कि मोरल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क, मतलब कार्य वह गुण में विभेद हो, कार्य और गुण में क्या हो? विभेद हो, मोरल डिक्लाइन होगा, ठीक। अब तुम सुनना, आप लोग क्या है? यू आर IAS एस्पिरेंट, यू आर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट, क्लियर? यही है ना? IAS, PCS, SC एस्पिरेंट, और इन सबको मिला लेते हैं तो यू आर द स्टूडेंट। अलंकार यही है। ये स्टूडेंट आपका कैरेक्टर है और काम कर रहे हो नेतागिरी का, सिलेक्शन कहां होगा? और जब सिलेक्शन नहीं होगा तो मोरल डेवलपमेंट कहां होगा? स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का वर्क क्या है? स्टडी, है कि नहीं? स्टूडेंट का वर्क क्या है? पढ़ना। काम क्या कर रहे हो? घूम रहे हो, लफाजी कर रहा है। तो मोरल डेवलपमेंट कहां पे होगा? ऐसा करो कि कल से लखनऊ से औरैया रोज आते जाते रहो, तो कुछ इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि खुशबू बन जाएगी ट्रेन। समझ रहे हो कि नहीं? अब तो मेरिट एंड वर्क में डिफरेंस हो गया कि नहीं? मेरिट एंड वर्क में डिफरेंस हो गया, तो यहां पर हो गया मोरल डिक्लाइन, ठीक। अब प्लेटो कहता है कि मोरल डेवलपमेंट के लिए मेरिट एंड वर्क में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मेरिट एंड वर्क में आप डिफरेंस मत करिए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का वर्क करिए, फादर है तो फादर का वर्क करो, कैरेक्टर फादर का है तो फादर का वर्क करो, मदर है तो मदर का वर्क करो। और एक चीज सीधी सी बात समझ लीजिए कि परिवार में जो भी रिश्ते हैं आपके, अगर वे सभी रिश्ते अपने अपने कैरेक्टर के अनुसार परिवार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, तो उस परिवार के मोरल डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता। माँ माँ का रिश्ता करे, बाप बाप का रिश्ता करे, बहन बहन का करे, भाई भाई को करे, परिवार का डेवलपमेंट होगा कि नहीं? फैमिली का डेवलपमेंट होता है कि नहीं? लेकिन जहां पर ये रिश्ते और वर्क में डिफरेंस आ गया, परिवार का डिवीजन क्या है? और प्लेटो का ये थॉट आज से 2500 वर्ष पहले आया था। अब सुनना, अब इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। ये पूरी थियरी, ये इसको लेकर
जस्टिस है, यानी जस्टिस थ्योरी ऑफ प्लेटो, ये प्लेटो है। अब कार्य और गुण के बीच का डिफरेंस ना हो, यानी नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क, एंड दैट इज द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। क्लियर? अगर ये स्थिति है तो ये मैं आपके ऊपर खुद प्रैक्टिकल करिएगा, मैं खुद प्रैक्टिकल करके देख चुका हूं, एक्सपीरियंस है। कल कुछ मत करना, कुछ मत करिएगा, और दिन भर घूमिएगा, जितना मन चाहे उतना घूमना, कोई टेंशन नहीं। यानी सुबह 7 बजे निकलना, रात को 8 बजे 9 बजे तक आना। सड़क पर घूमोगे तो क्या तुम खाने के लिए जीती है कि जीने के लिए खाती है? समझ रहे हो? लेकिन घूमने के बाद जब कमरे पर आइएगा तो थोड़ा सा सेल्फ थिंकिंग कर लीजिएगा। कमरे पर बैठकर अंधेरे में चेयर पर बैठ जाइएगा और दोनों हाथ को अपने माथा पे लगा के इस तरह से, और थोड़ा सा थिंकिंग करिएगा और अपने आज के दिन के रूटीन को एनालाइज करिएगा। तो एक जवाब अंदर से आएगा, आज मैं अपने शायद नहीं है कि नहीं, यही मिले, यही न्याय है, यही जस्टिस। समझ रहे? तो ये तो प्लेटो थे। अब यहां पर अगर गवर्नमेंट जिसका इस्टेब्लिशमेंट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए किया गया है, अगर और गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड द कंडीशन फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द मैन, और स्टेट लोगों को वह कंडीशन प्रोवाइड कर दे जो उसके सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो कौन कहता है कि सरकार के कार्यों से व्यक्ति का विकास नहीं? कैसे मैं मान लूं कि व्यक्ति का विकास तभी नहीं होगा जब राज्य, स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल ना करे। जैसे मैं अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली फुलफिल करता हूं, आप मेरा सम्मान करेंगे कि नहीं? और अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं फुलफिल कर रहा हूं, आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे। तो ये स्थितियां थी। इसलिए अगर यहां पर ये अगर कंसेप्ट लिया जाए कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक स्थिति, तो यहां पर थिंकिंग है एक्सप्रेशन एंड स्पीच की, वर्क है आपका अपने अनुसार कार्य करने का, ठीक? और ये दोनों चीजें लिबर्टी का पार्ट है, लिबर्टी का पार्ट है। और लिबर्टी को मिल क्या कहता है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द, यानी absence of liberty there is no spiritual development of the man, and liberty is the important needs या important element of the human development। लिबर्टी का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर, यानी एक स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांसेस उस समय ज्यादा बढ़ जाते हैं जब स्टूडेंट का लगाव किस चीज में है, किस चीज में है, समझ रहे हैं? उस चीज में उसके डेवलपमेंट की पोजीशन आ जाए, उस स्थिति में उसके डेवलपमेंट की स्थिति आ जाए। तो ये अगर स्थितियां हैं, ये सिचुएशन है, तो इन स्थितियों के आधार पर, इन स्थितियों के आधार पर क्या होता है? का डेवलपमेंट।
व्यक्ति की सिचुएशन डेवलप्ड कर, समझ रहे हैं कि नहीं? तो डेवलपमेंट की पोजीशन ऐसी नहीं है, डेवलपमेंट की स्थिति ऐसी है, डेवलपमेंट की स्थिति ऐसी है। और अगर डेवलपमेंट की स्थिति ऐसी है तो हमें डेवलपमेंट करना होगा, डेवलपमेंट करना है। और बिना डेवलपमेंट के आपको प्रॉस्परस लाइफ मिलेगा कहां पे? अगर डेवलपमेंट करना है तो प्रॉस्परस लाइफ चाहिए, प्रॉस्परस लाइफ की पोजीशन चाहिए, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ इतना कि डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक में लिबर्टी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब लिबर्टी है कि अपने अनुसार वर्क करिए या अपने अनुसार क्या करिए, क्या कहता है कि एनालाइज करिए, और अपने इच्छा के अनुसार अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा डेवलपमेंट। ठीक, एक सिचुएशन तो ये निकल गई, एक स्थिति ये निकल गई। अब लिबरल थियरी आ गई। मार्क्स कहता है कि जब सोसाइटी क्लास है, क्लास सोसाइटी क्लास सोसाइटी है, तो इस क्लास सोसाइटी में यानी मिस डिवाइड है, डेमोक्रेसी पॉसिबल है कहां पे? भाई जहां पर विषमताएं हैं वहां पर लिबर्टी है कहां पे? इसलिए एक्चुअल में लिबर्टी कम्युनिज्म स्टेज में ही होगा, और कम्युनिज्म इज द क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी और एब्सोल्यूट इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी, यानी जहां जिस समाज में विषमताएं ना हो। अब जब समाज में विषमताएं नहीं है, समाज में क्लास नहीं है, सब लोग इक्वल है, तो कोई किसी का वायलेशन नहीं करेगा, कोई किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अब यहां पर अरिस्टोटल कहता है कि समाज में जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम की एक ही रीजन है, वह है अनइक्वल। जितनी भी प्रॉब्लम है, मैं तुम लोग को डांटता हूं क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच अनइक्वलिटी है कि नहीं? कैपेबल और नॉन कैपेबल पर्सन में अनइक्वलिटी है, इसलिए कैपेबल पर्सन नॉन कैपेबल पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन करता है। जमींदार और किसान में असमानता है, इसलिए जमींदार किसानों का शोषण करता है। पूंजीपति और श्रमिक के बीच इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी है, इसलिए कैपिटलिस्ट श्रमिक का या लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करता है। यहां तक छोड़ दो, ट्विंस समझते हो ना? ट्विंस में 1 सेकंड बड़ा छोटा अगर है तो 1 सेकंड बड़े वाला 1 सेकंड छोटे का एक्सप्लॉयटेशन करता है कि नहीं? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब तुम लोग ये मत समझना कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि अगर कोई काम उसे दिया जाता है, बड़े वाले जाओ पापा बोले इस काम को कर दो, तो और वो छोटा है इसलिए उसे करना क्या है। इसलिए सोसाइटी में जितनी अनइक्वालिटी होगी, इसलिए डेमोक्रेसी इक्वलिटी की भी बात करता है कि नहीं? तो सोसाइटी में जितनी अनइक्वालिटी है उतना ही एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसलिए कहता है कि डेमोक्रेसी जिस लिबर्टी का सपोर्ट करता है, जिस लिबर्टी की बात करता है, वो लिबर्टी क्लास सोसाइटी में पॉसिबल कैसे है? हाउ कैन पॉसिबल इन क्लास सोसाइटी?
कि क्लास सोसाइटी में स्वतंत्रता कैसे संभव है। एंड लिबर्टी दैट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब यही है ना कि अगर लिबर्टी है तो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है, तो लिबर्टी की सिचुएशन, लिबर्टी की जो स्थिति है, उस लिबर्टी की स्थिति में असमानताएं हैं, समानताएं के साथ साथ स्वतंत्रता भी है। क्लियर? इसलिए मार्क्सिस्ट थियरी लिबरल थियरी का क्रिटिसिज्म करती। क्लियर?